नमस्कार दोस्तों, बायो वाले, एग्रीकल्चर वाले या फिर जिनकी फिजिक्स वीक है वो लोग फिजिक्स को कैसे कवर करें, यानी कि फिजिक्स वीक होने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स कैसे लाए, उस तरीके के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। जिनकी फिजिक्स अच्छी है, जिनको आती है और जो या फिर जो पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में आ रही है, वो इस वीडियो को देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे कि भाई बायो वाले, मैं बायो वाले इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी नहीं, अधिकतर बायो वालों की भी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, मैथ्स वालों से भी अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बायो में जिनको कहीं ना कहीं फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता और फिजिक्स में वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लैग करते हैं। उसी प्रकार एग्रीकल्चर वाले, जिनका फिजिक्स से कोई संबंध नहीं रहता, उनके लिए फिजिक्स थोड़ा टफ रहता है। तो आज मैं उसी प्लानिंग के बारे में बात करने वाला हूँ कि किन किन टॉपिक पे फोकस करके आप कुछ हद तक अच्छे मार्क्स ला सकते हो। भाई एक तरीका तो ये होता है कि सर मेरे को तो फिजिक्स आती नहीं, मैं पूरा छोड़ दूँ क्या? नहीं, पूरा छोड़े बिना भी कम समय में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करके अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, जो कि इजी है और आप अच्छे से समझ भी सकते हो। ये ओनली फॉर मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारे इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में क्या है, हर एक जो यूनिट है उससे मिनिमम 3 सवाल, मैक्सिमम 5 सवाल आए हुए हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला को तो कोई शब्द होता नहीं, कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन मैं वो टॉपिक लाया हूँ जो आप समझ सकते हो, समझ के उनको किया जा सकता है। तो उसी के बारे में मैं आज बात करूँगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि 2016 में क्या हुआ, यूनिट नंबर 6, इसमें इससे पहले एक और टॉपिक है KVL KCL, जो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पढ़ना नहीं है अभी। तो KVL KCL, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और व्योममापी इसमें टॉपिक है। क्या हुआ 2016 में? 2016 में KVL KCL से 2 सवाल आ गए। उन सवालों का लेवल काफ़ी अच्छा था, ये समझ लो टफ था, ठीक है। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का 1 सवाल था और 1 सवाल शायद व्योममापी का था, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया 2018 में, इनको लगा चलो ये तो टफ है, इसको छोड़ ही दिया। 2018 में छोड़ ही दिया, जबकि रियल में पेपर हुआ तो क्या हुआ, पेपर हुआ तब व्योममापी से 3 सवाल आ गए, व्हीटस्टोन ब्रिज से 1 सवाल आ गया, और चारों इतने मतलब लॉलीपॉप जैसे सवाल। अगर एक सवाल को छोड़ दे फिर भी तो चारों लॉलीपॉप सवाल थे। तो जो छोड़ के गए उनको नुकसान हुआ ना, मतलब 3 सवाल तो बिल्कुल लॉलीपॉप थे, यानी कि 6 मार्क्स तो ऐसे आ रहे थे। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स को आप पूरा छोड़ के ना जाए, पूरा छोड़ के ना जाए, ठीक है। कुछ सवाल है जो मतलब रियल में आपको इजीली हो सकते हैं, कुछ टॉपिक जिनको आप जीरो से भी अगर हो ना, आप जीरो भी हो तो भी आप उनको समझ के कर सकते हो। मैं उन्हीं के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, पहली बात, दूसरी बात यह है कि सर ये टॉपिक फिर हम कहाँ से कवर करेंगे, कैसे करेंगे? तो एक्चुअली में मैंने यूनिट 1 तो मैंने पढ़ाया है, पूरी हो चुकी है। यूनिट ये 5 भी पूरी हो चुकी है, 6th भी पूरी हो चुकी है और 10th अभी चल रही है, 10th अभी चल रही है। तो उनमें से वो टॉपिक जो मैंने वो पढ़ाए हैं, वही टॉपिक आप जाके सिलेक्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको मतलब मेरे चैनल पे एक मिलेगी प्लेलिस्ट, चैनल पे होम पेज पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाके मतलब उसमें एक प्लेलिस्ट है फिजिक्स, यानी कि लैब असिस्टेंट फिजिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे लेक्चर है, ठीक है। उनमें से जो आप टॉपिक वाइज जो मैंने दिए हैं वो आप देख सकते हो। तो अब देखो, पहला यूनिट 1 में देखें तो यूनिट 1 में एक्चुअली में जड़त्व आगुण, बल आगुण और कोणीय संवेग संरक्षण है। तो इसमें जैसे कि मैंने जो पढ़ाया है ना, उसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो मतलब द्रव्यमान केंद्र वगैरह वो चीज़ें भी पढ़ाई है। तो वो चीज़ें जिनकी फिजिक्स वीक है वो उनके पीछे मत पढ़ो, आप सीधा जड़त्व आगुण से स्टार्ट करना। वो शायद मेरे ख्याल से 4था या 5वां लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। तो उस जड़त्व आगुण में बहुत सिंपल चीज़ें, डायरेक्ट फार्मूले है, जैसे कि जड़त्व आगुण कैसे निकालना है, ठीक है, चक्री का जड़त्व आगुण क्या होता है, रिंग का क्या होता है, गोले का क्या होता है, फॉर्मूले याद रखना है। एग्जाम में अगर फॉर्मूला बेस पे इजी क्वेश्चन आ गया तो आप करके आ सकते हो, ठीक है। बल आगुण बिल्कुल सिंपल चीज़ है, टाउ और आई एल्पा, टाउ इक्वल होता है आई एल्पा, जो आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। उसमें अगर फॉर्मूला बेसिस सवाल आ जाए, बहुत बार आ जाता है सिंपल सा, तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है। आई क्या होता है, जड़त्व आगुण। हो सकता है किसी चक्री का जड़त्व आगुण निकालने को बोलते, एल्पा दे दे, फिर टाउ का मान निकालने को बोलते, तो इससे आप पहले आई निकाल लोगे, फिर एल्पा दिया होगा वो रखोगे और टाउ का मान निकाल लोगे। उसी प्रकार कोणीय संवेग संरक्षण, वो क्या होता है, L इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। तो कोणीय संवेग संरक्षण में क्या होता है भाई, आई ओमेगा का गुणा कांस्टेंट रहता है, तो कुछ एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो ये भी चीज़ मैंने अच्छे से समझा रखी है, और इसके तो मैंने न्यूमेरिकल भी करवा रखे। इस पहली यूनिट के तो लगभग 9 क्लास हो चुकी है, और MCQ सीरीज वाली, इसकी MCQ सीरीज भी चल रही है, ठीक है। इसकी 9 यूनिट हो चुकी है, एक और आएगी 10वीं, उसके बाद इस वाले पे शिफ्ट करेंगे, किस पे, वो तीसरा वाला, ठीक है, आवर्त गति पे, ठीक है, उसके वाले न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। जबकि रियल में ये है कि मतलब आप इसके न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, और बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, जो सिंपल हो
इसको आप मैंने अच्छे से समझाया भी, आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जीरो भी हो ना तो भी इनको आप कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और सवेक सर्कन पे एक सीरीज भी बनाई हुई है जिसमें सवेक सर्कन के सारे सवाल किए, वो बहुत ईजी, सिर्फ आई ओमेगा फार्मूले पे काम कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मतलब जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और जीरो से स्टार्ट करके भी चीज़ों को कर सकते हो, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ऊष्मागति का प्रथम एवं द्वितीय नियम और ऊष्मा ईंधन एवं परिस्थितिकी, ये भी सिंपल है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, जीरो भी हो फिजिक्स में, तो भी ये चीज़ें कर सकते हो। यूनिट 4 में अध्यारोपण एवं डॉपलर प्रभाव, ये भी ईजी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यूनिट 3 मैंने छोड़ दी है। यूनिट 3 इसलिए छोड़ी है क्योंकि यूनिट 3 में सवाल सिंपल नहीं आएंगे। अगर सिंपल भी होगा तो वो, अगर आप फिजिक्स आपको अच्छे से नहीं आती है चीज़ें, तो थोड़ा सा करना मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यूनिट 3 छोड़ दी है, क्योंकि आप, ये उनके लिए जो मतलब फिजिक्स जिनकी वीक है, या फिर जो ये सोच रहे हैं यार क्या करूँ फिजिक्स, तो छोड़ दूँ क्या, तो छोड़ने से अच्छा है मैं जो बता रहा हूँ वो तरीका अपना, ठीक है। बाकी जिनको फिजिक्स आती है वो टाइम वेस्ट ना करे, वो तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़े, सही कह रहा हूँ, आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। और मैं 2016 जैसी तब फिजिक्स में भी मैं बहुत अच्छा स्कोर कर चुका हूँ, ठीक है। पूरे के पूरे मान लो, मतलब वो अगर एक आध क्वेश्चन जो गलत हुए, गलत मतलब जो हटा दिए गए, ठीक है, उनके अलावा मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था। फिर SGF के एग्जाम में मैं फिजिक्स बहुत अच्छे से निकाल चुका हूँ। फिजिक्स के मामले में मतलब आप अगर फॉलो करोगे मेरे को तो अच्छी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, बहुत कुछ हेल्प कर सकता हूँ। एज ए इंटरेस्ट में कर रहा हूँ, मैं कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा किसी से, ठीक है। अब देखो यूनिट 5 कूलाम नियम, तो कूलाम नियम भी आप अगर जीरो से भी होना तो भी पढ़ सकते हो। कूलाम नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, ये अनुप्रयोग में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आए, ठीक है। बाकी कूलाम नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम सीधा सीधा आप कर सकते हो, ठीक है। और गाउस का नियम तो ऐसा है कि मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब आप मतलब बहुत बार ऐसा सिंपल सा सवाल आ जाएगा, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन मतलब आप इसको जोड़ के एप्सिलॉन नॉट रख दो नीचे, तो सीधा सा माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें छोड़नी नहीं है, इनको आप पढ़ सकते हो। और ये मैंने पढ़ा रखा है, कौन कौन सा पढ़ा रखा है, यूनिट 1 पढ़ा रखी है पूरी, यूनिट 5 पूरी पढ़ा रखी है, यूनिट 6 पूरी पढ़ा रखी है, और 10वीं भी चल रही है, ये भी स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 3 भी मैंने पढ़ा ली है। 7th है सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवमापी, इनमें भी सवाल इजी बनते हैं, थ्योरेटिकल बेसिस, और कुछ एक आध न्यूमेरिकल भी बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो आसानी से, सही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा विश्वास कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे ना, फिजिक्स जहाँ आप छोड़ रहे होंगे ना, वो हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है ना। फिर यूनिट 10 जो भी चल रही है, पीएन संधि, तर्क द्वार और डायोड, ये भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो जो ये चीज़ें मैंने बताई है ना, ये आप सर्च करके, मेरे जो लेक्चर है उसमें से मैंने हर एक लेक्चर के ऊपर मतलब टॉपिक लगा रखा कि भाई इस वाले में मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो वहाँ से वो चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें कुछ नहीं है, इस टाइप का एक सर्क्यूट आ जाए, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु, यहाँ बैटरी लगी हो इस साइड, यहाँ बीच में कोई प्रतिरोध वगैरह, तो कुछ सिंपल सा फॉर्मूला होता है चीज़ें, जो सिर्फ ये पूछता है कि भाई इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है वगैरह वगैरह, यहाँ पे धारा कितनी है वगैरह वगैरह। तो मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिए कि भाई व्हीटस्टोन सेतु का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पालन कर रहा है तो ये टूट जाएगा, फिर उसके बाद चीज़ें क्या होती है वो मैंने उसमें समझा रखा है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ों को छोड़ना नहीं है, और प्लीज़ इनको भी कवर करें, ताकि जितने मार्क्स आ सके उतना अच्छा है, ठीक है, जितने मार्क्स आए उतना अच्छा है, ठीक है। और ये कम समय में आप कर सकते हो। तो ये था फिजिक्स के लिए ये काम किया जा सकता है, और मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ, जरूरी नहीं आप मेरे ही देखो, ठीक है, लेक्चर कोई भी हो, मतलब किसी ने भी पढ़ा रखा हो, ये चीज़ें ऐसी है, आप लिखिए किसी कोचिंग से भी पढ़े हो, ठीक है, या आप फिर आपको कोई दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं मेरे ही पढ़ना है। मतलब आप ये टॉपिक पढ़ के आप मार्क्स कर सकते हो अच्छा वाला स्कोर, ठीक है ना। ये ईजी भी है, और कोई जीरो से स्टार्ट करेगा तो भी उन चीज़ों को किया जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इन पे फोकस करें। बाकी मैं मेरे लिए इसलिए बोल रहा था कि मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जिस हिसाब से समझाया है, क्योंकि मैंने पूरा लैब स्टूडेंट के हिसाब से ही मतलब एक चीज़ों को बताया है, ठीक है, एक लेवल से कि मतलब स्टूडेंट्स मतलब कहाँ से कहाँ तक चीज़ें समझ सकते हैं, कहाँ तक उनकी थिंकिंग होती है, उस लेवल के हिसाब से मैंने बता रखा है, तो आप समझ सकते हो। बाकी आपकी इच्छा जहाँ से भी पढ़ो, लेकिन इन टॉपिक पे आपको फोकस करना है। सो थैंक यू सो मच।